हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे। कुछ ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया हमने आपको। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप, बताओ। बढ़िया हो? मज़े में हो? चलो भाई, एक बार बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो बताइए भाई। बहुत बढ़िया है ना। चलो। तो अक्सर आपने मेरे भाई यहाँ पर यूट्यूब पर जो है वो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट के आपने मेरे भाई थंबनेल भी देखा होगा, टाइटल भी देखा होगा। और उसको लेकर के मेरे भाई बहुत मतलब सर इसका नोटिफिकेशन भिजवा दीजिए एप्लीकेशन पे अभी। ठीक है। तो यूट्यूब पर मेरे भाई नोटिफिक मतलब आपने देखा होगा सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। नितिन सर को कह दीजिए। लेकिन आज पहली बार एप्लीकेशन पर भी हम आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। और वो यहाँ पर ये है कि भाई पूरी की पूरी एक रणनीति जिसके माध्यम से आप मेरे भाई गणित में पूरे के पूरे 50 में 50 लेकर के आ पाएँ। और मेंस में भी आप 90 में 90 लेकर के आ पाएँ। असल में मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए। साल 2025 की शुरुआत जो हुई मेरे यहाँ पर CHSL वाले बालकों के सिलेक्शन के साथ में हुई। बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक यहाँ पर उनका रहा। फिर उसके बाद में CHSL के बाद अगर हम बात करें तो आपका फिर मेरे भाई रेलवे का ग्रेड 3 का रहा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी कांस्टेबल का रहा। और अभी हाल फिलहाल सीजल में 2024 में काफ़ी बढ़िया बढ़िया सिलेक्शंस हुए। ठीक है। तो मैं जो अगर आपको बताऊं यहाँ पर बातों को लेकर के, तो जब जब मैंने बच्चों से मिला, काफ़ी सारी बातें जानी, तो किसी का स्कोर 80 था, किसी का 84 था, किसी का 86 था, किसी का 90 था मैथ्स में। इस बार के सीजल की अगर हम बात करें तो सबकी वजह से मतलब जब मैं सबसे बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि छोटी छोटी बारीक गलतियां हैं यहाँ पर जो बच्चों ने की थी पिछली बार, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसको इस बार उन्होंने सुधारा, तो इस बार उनके बढ़िया नंबर आए हैं। अगर हम बात करें कि इस बार आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें मेरे भाई आपके मैथ्स में 90 रहें, तो देखिए अब तो ऑलरेडी मेरे भाई आप हमारे बैच में एनरोल्ड हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपको कि अब एक और बैच हम बना रहे हैं यहाँ पर, उसमें आपको एडमिशन लेंगे ताकि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी वाहियात बात नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी मेरे भाई यहाँ पर ये है कि ये वीडियो बनाने का पर्पस, ये वीडियो बनाने का जो मकसद और जो उद्देश्य था, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के था कि बच्चे अभी भटके हुए हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को समेटना कैसे है। उन्हें ये नहीं पता कि कब क्लास देखनी है, उन्हें ये नहीं पता क्लास को देखने के बाद में अगला कदम क्या करना है, उसके बाद का अगला कदम क्या करना है। और चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई हैं। अब उनको यहाँ पर जो है वो समेटने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो किया जाए वो कैसे किया जाए, किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर बना पाएँ, कैसे हम अपने आप को और शानदार कर पाएँ, ये तमाम तरह की बातें हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगले 10 से 15 मिनट तक आप मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, ताकि मेरे भाई आप यहाँ पर मैथ्स में 50 में 50 प्री में लेकर के आ पाएँ और मेंस में मैं 90 90 लेकर के आ पाएँ। ऑफलाइन में ही मेरे भाई हमने यहाँ पर पूरा पूरा एक इवेंट बनाया। काफ़ी बच्चे आए थे और लगभग हमारे 2 हॉल चलते हैं, दोनों के दोनों फुल हो गए। स्टूल लगाने की ज़रूरत पड़ी और काफ़ी बच्चों को वापस भी भेजने की आवश्यकता पड़ी। एक बड़ी घोषणा हमने उनके लिए की थी और हमने वो घोषणा जो है, जो भी बात हमने उनके लिए कहा था वो हमने पूरी की। और एक बड़ी बात जो है वो आप लोगों के लिए है और यहाँ पर मेरे भाई हम भी आपको पूरा करेंगे। साफ शब्द बात एक लिखा गया है कि दिस क्लास इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर रेगुलर क्लास। और यहाँ रीज़न क्यों है, क्या है कारण मेरे भाई, यहाँ पर किस क्लास की महत्व जो है बाकी क्लासों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज के समय की बात अगर हम करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे भाई जो कट ऑफ है वो 7वें आसमान पे जा रहा है। और एकदम जो कंपटीशन है वो गला काट कंपटीशन हो चुका है। आप मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या सिर्फ पढ़ना ही मेरे भाई यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य अब रह गया है कि पढ़ेंगे 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 तो हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बात को समझना है कि आज के समय में मेरे भाई अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, तो आप ये मान करके चलो 99% अगर कहीं ना कहीं उसमें हार्ड वर्क है, तो 1% मेरे भाई आपका किस्मत भी यहाँ पर जो है साथ देगा, तभी जा करके ये सिलेक्शन हो पाएगा। अब ये जो 1% है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है। जो हमारे हाथ में है वो ये हमारा 99% है। लेकिन इस 99% के लिए अगर हम बात करें
ठीक है, तो हम कैसे पढ़ें मेरे भाई, क्या तरीका होगा? ठीक है, बैच के अंदर में सब कुछ है, क्लासरूम शीट भी है, प्रैक्टिस शीट भी है, टेस्ट भी है, किताबें भी हैं, ये भी है, वो भी हैं। लेकिन क्या आप अपने आप से पूछ पाइए कि क्या आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं? क्या आप क्लास में रेगुलर रहते हैं? क्या तरीके से आप पढ़ते हैं? क्योंकि ऑनलाइन का जो ज़माना है ना भाई, ऑनलाइन एजुकेशन, ये बच्चों के लिए अगर वरदान है तो ये बच्चों के लिए अभिशाप भी है। वरदान उनके लिए है जिनको कम समय में सिलेबस ख़त्म करना है, अभिशाप उनके लिए है जिनके ऊपर में कोई माई बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे ऊपर में एक डंडा देने वाला कोई नहीं है, सर के ऊपर में चढ़ करके मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ सर? ठीक है, तो सर के ऊपर में चढ़ करके मेरे भाई कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई प्रेशर बनाने वाला नहीं है। इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ तो उस केस में ये एक अपने आप में एक अभिशाप साबित हो जाता है। तो इसको हम बेहतर करें तो किस तरीके से करें? क्या हम यहाँ पर बनाएँ? तो मैंने इसके लिए ज़िम्मेदारी उठाई है कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम करेंगे, ऐसे हम मेरे भाई यहाँ पर करेंगे तब आपका बेहतर हो पाएगा। वो क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम आपको दिखाते हैं। सर कुल मिलाकर के 6 से 7 स्टेप हम आप लोगों के लिए लेने वाले हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो सबसे पहले अगर हम गणित की बात करते हैं, ठीक है? तो गणित में मेरे भाई कुल मिलाकर के 3 चीज़ें होती हैं, कांसेप्ट होता है, कैलकुलेशन होता है और प्रैक्टिस होता है। और अगर आपका तीनों के ऊपर में पकड़ है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो हम बना रहे हैं अभी, जो हम बातें आपके लिए बता रहे हैं, इसमें हम आपके लिए क्या करेंगे? साउंड इंक्रीज करो भाई, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता यार। भाई लिमिट है गले की, भाई समझा करो। ठीक है, रात तक पढ़ाना होता है, सुबह से पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं इंक्रीज कर सकता हूँ। तुम थोड़ा अपना ईयरफोन का साउंड बढ़ा लो। ठीक है, पूरा फुल वॉल्यूम हर जगह से कर रखा है, थोड़ी तुम अपने वॉल्यूम बढ़ा लो, इतना कष्ट कर लो बच्चे तुम। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा वहाँ पे। कमेंट बंद कर दो भाई एक बार आप पहले। कुछ भी होता है ना आप लोगों के लिए, हम कुछ भी लेकर के आते हैं, 20 अलग अलग तरह के, आप लोग इतना कमेंट करते हैं ना, मन ही नहीं करता है कुछ बताने का। फिर मन टूट सा जाता है वहां पर कि यार क्या यार, इन गधों को बताओ यार। अलग ही कहानी इनकी चल रही होती है, अलग ही कहानी, अलग ही बातें हो रही होती हैं। देखो भाई मेरे यहाँ सबसे पहले समझो यहाँ पर कि जो मैथ्स के तुम्हारे 3 पिलर हैं वो यहाँ पर क्या है। तो मैथ्स के जो 3 पिलर हैं, सबसे पहला पिलर है कंसेप्ट, दूसरा पिलर है मेरे भाई कैलकुलेशन, और तीसरा पिलर है आपका प्रैक्टिस। यहाँ पे अगर ये तीनों पिलर आपके काफ़ी बढ़िया तरीके से मजबूत हैं तो आपको मैथ्स में कोई भी नहीं हरा सकता। प्री में 50 में 50 और मैथ्स में 90 फिक्स है। तो काफ़ी सारे मेरे डिस्कशंस हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और पिछले 1 महीने के अंदर में मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स से भी मिला। काफ़ी सारे मेरे भाई जो ग्रुप्स हैं, जो मतलब यहाँ पर गाइडेंस के ग्रुप हो गए जो आपको गाइडेंस देते हैं, जैसे कि द पंडित्स हो गए, ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हो गए मेरे भाई जो गाइडेंस दे रहे होते हैं। सबके साथ में बैठ करके एक म्यूचुअल डिस्कशन करके मतलब हमने एक निष्कर्ष निकाला कि हम बच्चों के लिए क्या ऐसा करें जिससे उनके स्कोर में इजाफा हो। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतनी ही मेहनत के अंदर में थोड़ी चीज़ें सिंक्रोनाइज हो पाए, उसमें हम अपने एंड पर हम मेहनत क्या करें और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम उनसे करवाएं। तो सबसे पहले कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप कोई भी मेरे भाई यहाँ पर चेंज देखना चाहते हो समाज में, तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप खुद के अंदर में लेकर के आओ, तभी बात बन पाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे भाई मैंने आपके लिए पूरा पूरा जो ये ब्लूप्रिंट है इसको यहाँ पर 7 स्टेप के अंदर में बांट दिया है। आज के बाद कभी भी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो गणित में इन 7 स्टेप के ऊपर में करेंगे कि क्या आपने स्टेप नंबर 1 किया, क्या आपने स्टेप नंबर 2 पूरा किया, क्या आपने स्टेप नंबर 3 पूरा किया, क्या आपने स्टेप नंबर 4 पूरा किया। इस तरीके से करके सारे स्टेप्स आपको नहीं देखने हैं मेरे भाई। जब जब मैं जो जो स्टेप के बारे में बोलूं सिर्फ उसी को देखना है, नहीं तो आप खुद से मत पढ़िए, मेरे को बताने दीजिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आपको अगर मैंने कहा ना कि ये 3 पिलर होते हैं, तो देखिए ये 3 पिलर में क्या है। जो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है कंसेप्ट और कैलकुलेशन के लिए, वो मेरे भाई यहाँ पर है आपकी अपनी जीरो से हीरो बनाने की कोई चीज़ है तो वो है आपका मेरे भाई कंसेप्ट लर्निंग थ्रू वीडियोस। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने अंदर में मेरे भाई ये निश्चय किया करिए, दृढ़ संकल्प लिया करिए कि कुछ भी हो जाए मेरे भाई, हालात मेरे कैसे भी हों, मैं अपने सिलेबस को सबसे पहले पूरा करूंगा। तो स्टेप नंबर 1 में अगर आपको कुछ मेरे भाई यहाँ पर करना है तो मैं आपको बता दूं, स्टेप नंबर 1 अगर जीरो से हीरो अगर कोई चीज़ आपको बना सकती है तो वो आपके अपने एप्लीकेशन की, आपकी इस बैच की मेरे भाई क्लास है। कल मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आया, चैंपियंस 8.2 बैच का वो स्टूडेंट था मेरे भाई, और कह रहा है सर मेरी वैलिडिटी बढ़वा दीजिए। और यकीन मानिए चैंपियंस 9.2 बच्चा जो है मेरे भाई, वो ऑफिस में बैठ करके अपने सिलेक्शन की मिठाई मुझे खिला रहा था।
और आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि एक बच्चा तुम्हारे ही बैच का बैठ करके सिलेक्शन की मिठाई खिला रहा है और दूसरा मेरे भाई अभी भी पढ़ ही रहा है और ये कह रहा है सर वैलिडिटी बढ़वा दीजिए। आप बताइए। तो इसीलिए आप इस बात को मानिए, आप चाहे 100 कोशिशें कर लीजिए, 20 दरवाजे खटखटा लीजिए, सबसे पहला काम आपका ये है मेरे भाई कि इस एप्लीकेशन से अपना अरिथमेटिक का, अपना एडवांस का, अपना मेरे भाई कैलकुलेशन का, ये जितना 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 दोस्त यहाँ पर पार्ट है, ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपको ख़त्म करना है। कुल मिलाकर के 7 स्टेप में आपके सिलेक्शन को हमने निर्धारित किया है। आपके गणित में 50 में 50 और 90 में 90 हमने ब्लूप्रिंट बनाया है और वो ये 7 स्टेप है और एक एक करके हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है जब आप हमारे साथ इस एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं, वो काम आपका ये होगा कि आप हमारे साथ में यहाँ पर क्लासेस देखेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि उन क्लासेस को लाइव ही देखा जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप तो एक दिन में 2-2 वीडियो देख सकते हैं, आप उसको रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में देखिए। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है मेरे भाई, बस आप उसको एक बार कवर करिए। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, आप यहाँ बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। आजकल बच्चे मेरे भाई शॉर्ट जो तरीके हैं वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। सर इक्यावन दिन इक्यावन में रात अंधे हो जाएगा, सर वो देखे तो सर वो हो जाएगा। अरे तुमको वही देखना था तो तुम बैच में क्यों आए? तुम ये बताओ। प्रैक्टिकली एक बात आप लोग यार एप्लीकेशन के बच्चे हो, आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। यूट्यूब पर 50 वीडियोस में सिलेबस खत्म है और आपके यहाँ पर सिर्फ 50 वीडियोस में 2 चैप्टर पढ़ाता हूँ। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है। तो हमारे मिश्रा जी बनने की कोशिश कर रहे हो, वो सोचते हैं मेहनत भी कम हो जाए और दरोगा भी बन जाए। संभव है क्या? आज के समय जिस तरीके से कट ऑफ जा रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आप यहाँ पर 12 मतलब जो होता है ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, आप एक कक्षा से दूसरी तक जाने के लिए भी आपने 1 साल मेरे भाई पढ़ाई की। पूरा का पूरा जो किताब है, फिर अगली कक्षा में जाते जाते वो सारा बदल गया, फिर उसके बाद आप गए सारा बदल गया। सोचिए उस जीवन भर की उस पढ़ाई का मेरे भाई क्या महत्व रह जाएगा जब आगे चल करके आप एक ढंग की जगह पर आप सेटल नहीं हो पाएंगे। सारा वो पैसा, सारी वो मेहनत, क्लास 12 तक की, ग्रेजुएशन तक की, किसी ने अगर बीटेक किया है तो उसका हो गया, किसी ने कुछ भी किया है मेरे भाई यहाँ पर, वो सारा का सारा दारोमदार जा करके अब टिका हुआ है। और आप रेस के अंतिम मुकाम पर आकर के आप यहाँ पर दम तोड़ देते हैं, आप यहाँ पर भटकाव शुरू कर देते हैं। पता है यहाँ पर कि ये एप्लीकेशन है, पता है इसके अंदर में सारी वीडियोस है, लेकिन आप इसको छोड़ करके आप दुनिया का 100 काम करेंगे। यूट्यूब से मेरे भाई एप्लीकेशन को अलग क्यों बनाया गया? कभी सोचा ये टेक वाले जो हैं ये एप्लीकेशन क्यों बनाए? यूट्यूब पर भी तो काम कर सकते थे। यूट्यूब पर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पहली वीडियो अगर परसेंटेज दिखती है ना, तो उसके नीचे कॉमेडी विद कपिल आ जाता है, उसके नीचे शुभांकर मिश्रा की वीडियो आ जाती है, उसके नीचे आईपीएल का हाईलाइट्स आ जाता है, और आप पता चला पढ़ने गए थे और वहां से आप कहीं और चले गए, क्योंकि कंटेंट का कोई अंत ही नहीं है। तो एप्लीकेशन इसीलिए बनाया गया कि पहला वीडियो अगर परसेंटेज है तो दूसरा भी परसेंटेज 02 होगा, तीसरा परसेंटेज 03 होगा, और इस तरीके से करके चीजें होंगी वहां पे। तो अब समझिए, सबसे पहला रो लो, गालो, हंस लो, कुछ भी कर लो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है क्लास देखना। ठीक है? और क्लास से आपके कंसेप्ट जो होंगे वो मजबूत होंगे। तो 3 पिलर में पहला पिलर हो गया। दूसरे पिलर की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, कैलकुलेशन को लेकर के, आपको कैलकुलेशन का कोई दिक्कत नहीं लेना है। कैलकुलेशन का एक स्पेशल फोल्डर है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र कैलकुलेशन वीडियोस। काफ़ी बैचेज में ये फोल्डर हमने डलवा दिया है। सर आपको ये बात कह रहे हैं, देखो चैंपियंस 20 पॉइंट वो अभी चल रहा है रिसेंट में, वहां तक में ये फोल्डर आप डलवा दो और बच्चों को ये क्लासेस कैलकुलेशन की मिल जाएगी। क्लियर है सर? ठीक है? तो जिन बैचेस में मेरे भाई कैलकुलेशन के वीडियोस नहीं गए हैं, उनमें आज के आज शाम तक ये वीडियो सारी की सारी मैं डलवा दूंगा। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन में जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े से बड़े अंकों का स्क्वायर कैसे निकाले, उनका हम क्यूब कैसे निकाले, आप अक्सर जो मुझे क्लासेस के अंदर में कैलकुलेशन करते हुए देखते हैं कि हम वैदिक मैथ लगा देते हैं और लगा देते हैं, वो आपके अंदर में कब आ पाएगा? पहला, जब आप उसको सीखोगे, और दूसरा आप उससे प्रैक्टिस करोगे। तो कैलकुलेशन की कुल मिलाकर के 8 वीडियोज़ हैं, 6 कैलकुलेशन की है और 2 डिजिटल सम की है। और तरीके से मेरे भाई ये आपके अपने एप्लीकेशन के अंदर में हम डलवा देते हैं। यहाँ से आप इसको देखेंगे, यहाँ से आप इसको सीखेंगे और आप अपने कैलकुलेशन को मजबूत करेंगे। आपकी जगह पर मैं नहीं सीखूंगा, मेरा काम था इसको रिकॉर्ड करना, जो हमने किया है, जो हम आपको यहाँ पर आपके बैच में दे रहे हैं। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद में बात करें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं कि सर वीडियो देख ली, अब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो एक एप्लीकेशन है मैथ मास्टर प्ले एंड लर्न मैथ करके, एक इससे हो जाएगा, या एक मैथ्स ट्रिक करके है,
MATHS मैथ्स और TRIC के ट्रिक करके है, ये 2 एप्लीकेशन है मेरे भाई। आप उनमें से किसी को भी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और वहां से आप धनाधन मैथ्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, यहाँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फ्री में है, चीज़ें हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। जैसे कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लाइब्रेरी से घर पर आ रहे हैं, या 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा बोर हो गए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करके, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जगह पर आप इनके मेरे भाई ऐप्स का इस्तेमाल करके यहाँ से आप अपने कैलकुलेशन में सुधार करिए। तो स्टेप नंबर 1 पर ही अभी हम लोग हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको पता ही है मेरे भाई क्या करना है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने के बाद में कैलकुलेशन के वीडियोस को, सिर्फ 8 ही वीडियोस हैं, एक बार देखोगे पूरा जीवन भर तुम्हारा कैलकुलेशन सुधर जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, एवरेज है, मेंसुरेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई भी चैप्टर है मेरे भाई यहाँ पर ना, आपका उसमें कैलकुलेशन बेस्ट होगा ही होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ? चलो यहाँ पर अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर समझिए, वो कहते हैं ना यहाँ पर कि कला कितनी भी क्यों नहीं आती हो, या कहते हैं कि मतलब चाकू कितना भी तेज तुमने क्यों ना खरीदा हो, अगर तुम उसको बार 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 अगर तुम उसको इस्तेमाल में नहीं लाओगे तो बाद में उसका कोई महत्व नहीं है। धार देना पड़ता है, बार बार उसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर धार लगाना पड़ता है, और आपके गणित में जो धार लगती है वो यहाँ पर आपके अपने प्रैक्टिस से लगती है। आज कई ऐसे बच्चे हैं, सर हम तो प्रैक्टिस करते ही नहीं, हमने तो चीज पढ़ लिया, बस हमारा काम खत्म हो गया, हमने वीडियोस के भरोसे गए थे सर। सर वीडियोस के भरोसे से प्री में 50 में 50 आ सकते हैं, लेकिन मालिक हमारे मेंस में आपके 90 में 90 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो पता चलेगा कि खाली मैथ्स में 90 में 90 आए, रीजनिंग में 90 में 90 नहीं आ पाएगा, आप वहां लीपा पोती करके चले आएंगे। आप समझिए इस बात को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर मेरे भाई 2 ये है कि आपको जो अपने क्लासरूम शीट है मेरे भाई यहाँ पर, इसको कई बार लगाना पड़ेगा। ये आप मान करके चलो, अब एक बार से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसे ऑन कर दीजिए सर। एक बार से कुछ भी नहीं होगा, आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब इसमें हम आपको क्या जो है वो नया चेंज करके दे रहे हैं, कुछ नया तो हमने बताया नहीं। क्लासरूम शीट पहले भी कहते थे लगाना है, और अब भी कह रहे लगाना है, तो नया क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नई बात है मेरे भाई। यहाँ पर हर क्लासरूम शीट के अंडर में एक हम आपको सेल्फ मेंटोरशिप टेबल देने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों से मेरे डिस्कशंस हुए, हमारे टीम मेंबर से डिस्कशन हुआ, काफ़ी टॉपर लोग यहाँ पर आए उनसे डिस्कशन हुआ, अलग अलग मेरे भाई ग्रुप के एडमिन से हमारा डिस्कशन हुआ, और हमने कहा कि थोड़ा बच्चों के सर के ऊपर में हम प्रेशर बनाएंगे, और इस तरीके से, इस कदर से मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे ताकि वो चीज़ों को मेरे भाई समझ पाएँ और उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो हर मेरे भाई क्लासरूम शीट के एंड में जो पीछे के चैप्टर बीत गए उसको गोली मारो, उसको ख़त्म करो। आने वाले हर एक मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर में हम आपको एक कैलकुलेशन का मेरे भाई टेबल देंगे और एक सेल्फ मेंटरशिप टेबल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मान लीजिए आपका ये प्रिंटेबल पीडीएफ हो गया, तो इस प्रिंटेबल पीडीएफ में मेरे भाई इसके अंत में 2 चीज़ें, 2 पन्ने अलग से ऐड हो जाएंगे। एक आपका सेल्फ मेंटरशिप का टेबल हो जाएगा, ठीक है, और एक मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन का टेबल हो जाएगा। अब ये सेल्फ मेंटरशिप टेबल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये देख लो, मैं आपको सेल्फ मेंटरशिप टेबल थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि सर ये चीज़ें क्या हैं। मैं जो चीज़ें जितनी भी आपके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, वो सारा का सारा मैं एक ऐसा टेबल बना करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है 1 महीने से ये स्ट्रेटजी की वीडियो जो है ये पोस्टपोन्ड हो रही है बार बार, बीच में होली आ गया, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, तो हमारा मतलब नहीं हो पाया। जैसे मैं चाहता था क्या यहाँ पर कि मैं बच्चों को थोड़ा सा एक उनको दिखा पाऊँ चीज़ें यहाँ पर कि करना क्या था, तुमने किया क्या है, और इसी से तुम अपने आप की जजमेंट कर पाओ यहाँ पर कि तुम्हारे कितने नंबर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज एक चैप्टर है, अब सर परसेंटेज में हमारा इतना टाइप हो गया। अब जब परसेंटेज में मेरे भाई आपका इतना टाइप हो गया, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये आकलन करिए, स्टेप नंबर 1 जो आपको वीडियो देखना था, तो क्या वीडियो में आपने एबी रूल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या वीडियो में आपने पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इतने टाइप बनते हैं परसेंटेज में, इसमें जब जब जो जो टाइप आप पढ़ते जाएंगे, मतलब आप यहाँ पर उसमें टिक करते जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि एक मैं ऐसा सेल्फ मेंटोरशिप टेबल जो है हर चैप्टर का बना करके बच्चों को दे दूंगा, एक अलग शीट में, सिर्फ उसकी आप प्रिंट आउट निकाल देना और उसको फाड़ करके अपने मेरे भाई यहाँ पर अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना।
जैसे जैसे जो जो काम तुम करते जाओगे वैसे वैसे इसके अंदर में तुम टिक करते जाना। मानो स्टेप नंबर 1 में है वीडियो को देखना, तो वीडियो को देखना, तो इसमें जो जो पार्ट का वीडियो आपने देख लिया आप उसको मेरे भाई यहाँ टिक करते जाओ। इससे क्या होगा, दिमाग के अंदर में एक मेरे भाई प्रेशर जनरेट होता रहेगा कि मेरा ये वाला जो भाग है वो मेरे भाई बाकी है, मुझे अभी ये वाला पार्ट अभी कवर करना है, मुझे ये वाली चीज़ मेरे भाई अभी पढ़नी है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए जल्दी से यहाँ पे। दूसरा वाला जो पार्ट है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या, स्टेप नंबर 2 की इसकी क्या मैंने प्रैक्टिस की कि नहीं की, यहाँ पर क्या क्लासरूम शीट से मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं किए, जो चीज़ मैंने वीडियो में कवर किया क्या कभी वीडियो के खत्म होने के बाद में जीवन में दोबारा से मैं बैठा और बैठने के बाद क्या वापस से मैंने क्वेश्चन लगाया कि नहीं। क्योंकि अभी एक लड़की मेरे पास में आई सीजल में जिसका सिलेक्शन हुआ है, महक खान करके नाम है, और उस लड़की ने कहा सर हमने कुछ किया ही नहीं जीवन में दोबारा, आपकी क्लास को देखा और आपकी शीट को हमने 3 से 4 बार लगाया, और यकीन मानिए जब जब हम उस शीट को दोबारा लगाते थे ना सर, हमें ऐसा महसूस होता था कि हमने फिर से कुछ नया सीखा। आप पहली बार जब कोई मूवी देखते हैं आपको उसके सारे डायलॉग याद नहीं होते, लेकिन आप जब दूसरी बार तीसरी बार देखते हैं एक पल होता है कि धीरे 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 सारी सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, सारी चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, तो उस तरीके से कैसे होता है, जब आप उसको बार 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 आप करते हैं तभी तो होता है, नहीं तो नहीं होता होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो इसीलिए सेल्फ स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, सेल्फ प्रैक्टिस है। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों थोड़ा। समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर जो 2 है मेरे भाई वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस टेबल है, और यहाँ से मेरे भाई आप जब जब प्रैक्टिस करेंगे, जिस जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप उसको वहां पर टिक करते जाएंगे। ठीक है, साथ में मेरे भाई यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि हर क्लासरूम शीट के अंदर में मैं अब खुद से आपके लिए जहन उठा रहा हूँ कि एक ऐसा सेल्फ मेंटोरशिप टेबल देंगे और एक कैलकुलेशन का टेबल देंगे। कैलकुलेशन का भी टेबल ऐसा ही बना हुआ रहेगा सर, एक फॉर्मेट तब तक तैयार करवा करके बोलिए मेल करें यहाँ पर, कैलकुलेशन टेबल का जो अभी हमने ऑफलाइन में दिया है। तो एक मेरे भाई कैलकुलेशन का टेबल, अभी सर बाहर चले गए हैं मैं बाद में दे दूंगा, एक कैलकुलेशन का टेबल मेरे भाई यहाँ पर हर चैप्टर के एंड में आपको देखने को मिलेगा कि हमने अपने एंड से यहाँ कुछ क्वेश्चन दे दिए और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कर दिया, और आपको मेरे भाई उसको भरना है। जैसे मानो 37 × 47 कर दिया। अब जो मैंने 8 वीडियोज दी हैं उस 8 वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकलेगा, तो आप कुछ मत करिए मेरे भाई, बस उस 8 वीडियोज को वहां से कैलकुलेशन देख लो, और उसकी प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के एंड में जैसे एसएससी मैथ वाली किताब में हमने कैलकुलेशन के ट्रिक्स दे रखे हैं, तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर आपके हर चैप्टर के शीट में एक कैलकुलेशन का हम आपको टेबल देने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कर करके मेरे भाई आपको यहाँ पर पूरा पूरा तरीके से फायदा मिलने वाला है। अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि करके हम आपको स्टेप बताएंगे कि सर यहाँ पर क्या होगा। तो स्टेप नंबर 1 फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो। स्टेप नंबर 2 जो होगा वो क्लासरूम शीट होगा। उस क्लासरूम शीट के अंदर में दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, एक आपको मेंटोरशिप का टेबल मिलेगा जिसको आपको भरना ही भरना है, और आपको मेरे भाई कैलकुलेशन का टेबल मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना ही करना है, और ये साथ के साथ करना है। एक साथ काफी चीजें दूंगा ना तुम्हारे लिए पहाड़ हो जाएगी, लेकिन अगर रोज के रोज थोड़ा 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 करते रहोगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उस तरीके से आपका ये जो है ज्ञान का सागर भरेगा मेरे भाई। अब स्टेप नंबर 3 बात आती है यहाँ पर कि सर देखिए आपके शीट के क्वेश्चंस जो है ना सर, उसके ऊपर में मेरी बहुत पकड़ हो गई, हमने वहां पर सीख लिया, लेकिन कभी मेरा रूममेट जो है किसी और मास्टर के पास में पढ़ता है, उसका क्वेश्चन हमको ला करके दे दे तो हमें दिक्कत हो जाती है। कभी कोई मॉक टेस्ट का नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो हमारे उसमें डाउट हो जाता है, या सर हम कभी नया कुछ प्रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम सीजल का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी भविष्य में मेरे मन में ये बात जागा कि हम बैंक का पेपर दे, तो सर उसके लिए हम एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन की जो फीस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, 11,500 के करीब में उनकी फीस होती है। तो ऑफलाइन वालों में हमने स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया कि आप जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं पढ़िए, उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये बुक हमने बच्चों को प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, कि आप भाई यहाँ पर जो है खुद से पूरा पूरा कर लो। तो यहाँ पर आपके लिए स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप नए सवाल नहीं बना रहे हैं, आपके लिए दिक्कत है। आप जब एग्जाम में जाएंगे, जब आप बैठेंगे वहां पे और आप मेरे भाई वहां पर जब देखेंगे कि सर जो है पूरा का पूरा ये ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप गणित को कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टेप नंबर 2 शीट लगाने के बाद में उन्हीं शीट्स के ऊपर में और मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस कैसे मिले। जैसे शीट में क्या है, एक चैप्टर का 100, 150, 200 मैक्स टू मैक्स इतना है। ठीक है,
लेकिन मैंने कहा ना मेरे भाई, जब तक तुम उस पे धार नहीं लगाओगे वो कुल्हाड़ी तेज नहीं होगी, और वो मेरे भाई उंगली काटेगी, गर्दन कभी नहीं काट पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मैथ्स एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार के बराबर में, उतनी स्पीड हो आपके अंदर में, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और उस अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई प्रीवियस ईयर की एक किताब को पकड़ना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा, जब कोई ना कोई पकड़ोगे तो अपने पैसे कहीं और पर क्यों वेस्ट करोगे। आपके पास में अगर नहीं है कोई किताब, तो आप यहाँ पर इसको मंगा करके इससे प्रैक्टिस करो। और अगर आपने पहले से कोई खरीद रखा है तो आप उसी से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपने चैंपियंस को एक सीरीज के तरीके से एक अलाइन करना चाहता हूं कि बच्चे, स्टेप नंबर 1 में आप वीडियो देखो, स्टेप नंबर 2 में मेरे भाई आप यहां पर क्लासरूम शीट की प्रैक्टिस करो। और जिस तरीके से आपने टाइप वाइज पहले क्लास में पढ़ा, टाइप वाइज आपने मेरे भाई यहां पर जो है आपने शीट लगाई मेरे भाई, क्लासरूम शीट, उसी तरीके से फिर टाइप वाइज आप यहां पर बुक के अंदर में भी लगाओ। इसका बहुत फायदा देखने को मिल रहा है। मैं इसका रिव्यू आपको जस्ट जो है कुछ दिनों के अंदर में मैं दिखाऊंगा, कितने खतरनाक तरीके से बच्चों ने इसका रिव्यू दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कि सर बहुत मजा आ रहा है। और पहले क्या होता था कि गणित के अंदर में इंटरेस्ट नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। सर मैथ्स में 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हमारे बनते थे, 25 बनते थे। लेकिन इस किताब के आने के बाद में 1 1 घंटे में हमारा जो स्कोर है, जो क्वेश्चन है, 30 30 35 35 सवाल हमारे बनने लगे हैं। कारण है सर, एक तो ये टाइप वाइज है, दूसरा लेवल वाइज है। तो जैसे आप क्लास में इलेक्शन पढ़ाते हो, हम तुरंत जाकर के यहाँ पर इलेक्शन हम बना लेते हैं। और एक बार जब हम यहाँ से बना लेते हैं तो उसके बाद में सर हमको कहीं का क्वेश्चन ला करके दे दीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। इससे टीचर के ऊपर में विश्वास भी बनता है, अपने कोर्स के ऊपर में भी विश्वास बढ़ता है, और मेरे भाई अपने ऊपर में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप जो हमारा यहाँ पर है मेरे भाई, स्टेप नंबर 3 है, वो यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसको आपको यहाँ प्रैक्टिस करना ही करना है, अगर आप मेरे भाई मैथ्स में 90 में 90 का टारगेट कर रहे हो तो। हाँ, बस ये कर सकते हो कि जैसे ये बुक है, अब इसमें परसेंटेज में मानो 450 सवाल है, तो आप 450 के 450 मत लगाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक टाइप पे अगर 80 क्वेश्चन दिए गए तो उस 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन को लगाओ। उन क्वेश्चंस को लगाओ मेरे भाई यहाँ पर जिनमें लग रहा है तुम फंस सकते हैं, और उनको अवॉइड कर दो। जो रिपीटेड है, जो आसान है, उसको यहाँ पर छोड़ दो। उससे क्या रहेगा ना कि हाँ, हम 6000 क्वेश्चन बैंक्स लेकर के चल रहे हैं, हम इतना प्रैक्टिस तो हमने किया है और हमें कोई मात नहीं कर सकता है। तो ये काम करो आप। स्टेप नंबर आपका ये 3 हो गया। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 4 आता है कि चलो भाई, यहां तक पीवाईक्यू के ऊपर में मेरी पकड़ बन गई। ठीक है, और जो चीज मैं कहना चाह रहा था पीछे वाले के लिए, अब वो आगे वाले के लिए अप्लाई होगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि हो सकता है कभी आपका दोस्त आपके साथ बैठ जाए और वो ये कहे भाई ये क्वेश्चन लगाओ, और आपसे वो सवाल नहीं बना। हो सकता है कोई मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आपको परेशान कर दे, या कभी आपके मन में ये आ जाए कि यार एसएससी का तो हम फॉर्म तो भर ही रहे, एसएससी की तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन अगर कभी बैंकिंग का आ गया तो क्या हम उसको निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो थोड़े से इरेलीवेंट क्वेश्चंस का जाखिरा कह लीजिए आप उसको, थोड़े से टफ सवालों का मेरे भाई जाखिरा कह लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे चैंपियंस बैच में हमारे बच्चों के पास में ये ऑलरेडी पहले से हो, जिसके में काबिलियत होगी, जिसके में दम होगा वो इस चीज को करेगा, और जिसके में नहीं होगा वो छोड़े और मेरे भाई आगे बढ़े। जो एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजल तक कर रहे हैं वो इस स्टेप को फॉलो ना करें, लेकिन जो सीजल की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको फॉलो करें। और स्टेप नंबर 1 है मेरे भाई यहाँ पर रिवीजन का स्टेज नंबर 1। हम आपको मेरे भाई अभी क्लास नोट्स नहीं मेरे भाई, ये नहीं, ये स्टेप नंबर 4। ठीक है, अरे यार ये सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या। ठीक है, स्टेप नंबर मतलब यहाँ पर जो है अगला स्टेप है वो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने पहले वीडियोस देख ली, वीडियोस देखने के बाद में मेरे भाई आपने जो है अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद में प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हम आपके प्रैक्टिस शीट को पूरी तरीके से खत्म करते हैं। स्टेप 6 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे मान करके चलो कि ये 5 है। प्रैक्टिस शीट को खत्म करते हैं और प्रैक्टिस शीट के जगह पर एक नया चीज हम आपके अंदर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो है मेरे भाई प्रो लेवल का शीट। ठीक है, ये प्रो लेवल का शीट किस तरीके से काम करेगा मैं आपको थोड़ा ये भी समझा देता हूँ। प्रो लेवल की शीट में यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरे भाई थोड़े से इरेलीवेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा आधा टेढ़ा है, जैसे कोई कैट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो दिमाग को आपके खोल सकता है, तो वो क्वेश्चन मेरे भाई हम 30 से 35 हर चैप्टर का हमने फिक्स कर दिया। मैंने टीम के साथ में बैठा, मैंने काफी मीटिंग्स ली कि यार हम लोग इतना पैसा लगाते हैं, इतना हम लोग मेहनत करते हैं, एक बच्चे को हम क्लासरूम शीट दे रहे हैं, हम बच्चे को प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं, हम उसको यूनिट टेस्ट दे रहे हैं। फिर हमने सारा सारा यूजर का डेटाबेस निकाला कि यहाँ पर कितना बच्चा वाकई में कितनी चीजों को फॉलो कर रहा है। हम सरप्राइज इस बात पे थे कि जो प्रैक्टिस शीट है मेरे भाई यहाँ पर, वो सिर्फ 10% बच्चा ही उसको यूज कर रहा था।
और इतना सारा रिसोर्स, इतना सारा सारी चीज़ें हमने लगाई। फिर हमने उन बच्चों से कॉल करके पूछा जो नहीं यूज़ कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि सर असल में क्या होता है, एक तो सर 100-150 क्वेश्चन क्लास में आप करवा देते हो, उसके ऊपर से 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, फिर एक पीवाईक्यू बुक भी हमें करनी होती है, इतना सा टाइम कहाँ से, हमें तो और भी चीज़ें पढ़नी है। सर या तो आप ऐसा करिए कि कम क्वेश्चंस रखिए, क्वालिटी रखिए, 20 रखिए, लेकिन ऐसा हो कि हाँ मजा आए, तो सर उसको हम लोग बार बार करते जाएंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू से थोड़ा हट करके होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। काफ़ी रिव्यूज़ लेने के बाद में तो हमने डिसाइड किया कि अब प्रैक्टिस शीट के जगह पर हम प्रो लेवल की बच्चों को शीट देंगे और प्रो लेवल के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे और बच्चा मेरे भाई यहाँ पर उसको करेगा। ठीक है, तो पहला कदम फिर से हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। अब एक बार वो टेबल ले जा करके हम दिखा देते हैं। पहला कदम मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो पहला कदम आपका था कि आपको क्लास देखनी है, दूसरा कदम आपको था क्लासरूम शीट से आपको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, तीसरा आपका था कि एसएससी मैथ से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि नए सवाल हो पाए, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर असल में ये 4 और 5 आपके यहाँ पर ये थे। 4 क्या थे कि जब आप एक बार यहाँ पर एसएससी मैथ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक समय आएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पर आपको अपने नोट्स का या फॉर्मूला बुक का मेरे भाई इस्तेमाल करके चीज़ों को एक बार रिवाइज करना होगा। ये वो वक्त होता है जब अपने गणित को समेटना होता है, ये वो वक्त होता है जब आप यहाँ भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पर होते हैं आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आपका परसेंटेज में पकड़ होता है, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं आपका वहां पर पकड़ होता है, जैसे आप अगले चैप्टर पर जाते हैं आपका उस पर पकड़ हो जाता है, लेकिन पिछला आप भूलते जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये 3 कदम करने के बाद में यहाँ पे रुकना है और यहाँ पर अपने नोट्स को मेरे भाई प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। गणित में थोड़ी और ताकत अगर आप लगाना चाहते हैं, थोड़ी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, तो अब हम लोग टेस्ट को भी जो डिजाइन किए थे उसको भी हम लोग पूरा का पूरा अपडेट करके बदल रहे हैं, और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन के अंदर में हम आपको चैप्टर टेस्ट भी दे रहे हैं और आपको लगाना है। आप जैसे टेक्स्ट बुक का या और भी कंपनी का लगाते हैं, आप वहां पर जाकर के पैसे दे करके मेरे भाई आप उनका चैप्टर टेस्ट दे रहे हो, और यहाँ आपके ऑलरेडी बैच के अंदर में मेरे भाई हम हर चैप्टर का टेस्ट आपको दे रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल किया करो। आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज की क्लासरूम शीट लगाई, परसेंटेज का मेरे भाई बुक से आपने यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के ऊपर में पूरा पूरा पकड़ हो गया। स्पीड के लिए बस एक बार जाकर के उसका चैप्टर टेस्ट दे दिया आपने, यहां तक आप पूरा पूरा वेल एंड सेटल्ड हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा अगर मन में ये संशय, ये डाउट है कि यार अगर इरेलीवेंट थोड़ा बहुत आ गया तो हम क्या करेंगे, तो आप प्रो लेवल की प्रैक्टिस शीट जा करके भी लगा लो। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा मेरे भाई डिजाइन कर दिया। ये पूरा पूरा यहाँ तक मेरी डिजाइनिंग अभी तक चल रही है कि इस तरीके से अगर बच्चे से अगर मैं इतनी मेहनत करवा दूं तो भाई उसका रैंक वन आ सकता है, आप इतना मान करके चलो। यहाँ पर मैं हर जगह पर खड़ा हूँ, ये भी बना करके मैं दूंगा। ठीक है, ये आपको मेरे भाई एसएससी मैथ खुद मंगानी पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए। नोट्स के लिए मेरे भाई अगर आप खुद बना सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो फॉर्मूला बुक हो जाएगा। चैप्टर टेस्ट सारा का सारा वापस से हटा करके नए चैप्टर टेस्ट बनवा बनवा करके थोड़े बहुत चेंजेस करके हम आपको दे रहे हैं। प्रो लेवल की शीट हम आपको मेरे भाई यहाँ पर दे रहे हैं, और फिर एक लास्ट में यहाँ पर स्टेप नंबर 7 है, हम आपको वो भी बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा स्टेप जो होगा ये आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। रिवीजन के लिए जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर कि एक बार आपको रिवीजन अपना पढ़ करके बुक से कर लेना है, और स्पीड के लिए आपको जितने भी ये सेक्शनल चैप्टर टेस्ट दिए गए हैं आपको इनका इस्तेमाल मेरे भाई यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो जितने अब आगे के, देखो ये प्रो लेवल शीट के बारे में बता दो, जो पीछे मैंने पढ़ा दिया भाई, अब उनके जो प्रैक्टिस शीट दे दी है तो वो वैसे ही रहेंगे, उनमें प्रो लेवल नहीं आएगा। आज से, अभी से, आगे से मैं जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा उनमें प्रैक्टिस शीट नहीं मिलेगी, और उसके जगह पर ये प्रो लेवल शीट मिलेगा। 25 से 30 सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके दिमाग के धागे को खोलेंगे। ठीक है, और इसके पहले तक मेरे भाई यहाँ पर जो MTS GD और ये वाले बालक है वो इसको ना लगाएं, लेकिन जिनका टारगेट आगे तक का है वो इसको लगाएं। अब यहाँ तक हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, जो तैयारी का जो समय होता है वो बड़ा लंबा होता है। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में आपका ये बैच खत्म हो जाता है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन का औसतन समय रहता है वो 1.5 से 2 साल का रहता है। किसी का 1 साल, किसी का 1.5 साल, किसी का 2 साल, इतना समय लग जाता है। जैसे मान लीजिए अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं और आपका मान लीजिए सितंबर में मेंस का पेपर पड़ेगा, इसी दौरान में आपका सीजीएल का पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो परसेंटेज हमने पढ़ाया था उसमें तो हमने सीजीएल के क्वेश्चन नहीं डाले थे, लेकिन कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया जिसकी संभावना है कि वो मेंस में भी आ जाए। ठीक है, इसी बीच में रेलवे का कोई पेपर होता है, जैसे भी आरपीएफ एसआई हुआ, उन्होंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में हम तो पीडीएफ डाल डाल करके, कंपाइल करवा करवा करके टेलीग्राम पर डालते हैं, लेकिन हमको पता है आप लोग कितना मेहनती हैं और आप लोग उसका कितना फायदा उठाते हैं।
ठीक है। तो मेरे भाई उसको भी हमने थोड़ा कंसाइज और उसको शॉर्ट करने के लिए हमने मेरे भाई स्टेप नंबर 7 उठाया। और स्टेप नंबर 7 है, ये प्रो लेवल है, तो ये है अल्ट्रा प्रो लेवल। ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए हम एक न्यू यूट्यूब चैनल मेरे भाई यहाँ पर लॉन्च करेंगे। ठीक है। और स्टेप नंबर 7 जो होगा वो रिवील करेगा बिगर, मतलब एक नया यूट्यूब चैनल होगा। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव कंटेंट और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अक्सर मेरे को लोगों ने भी ये देखा होगा कि यूट्यूब पर जो है प्रॉब्लम क्या आ जाती है, मैं भी बताता हूँ थोड़ा, मेरे साथ भी मैं भी चीज़ें शेयर करता हूँ। एक स्टूडेंट मिला, उसने कहा सर मेरा दोस्त कहता था आप बड़े इजी क्वेश्चंस करवाते हो। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ तुम्हारा दोस्त पढ़ता है? तो सर वो यूट्यूब पर पढ़ता है। मैंने कहा यूट्यूब पर पढ़ता है तो क्यों नहीं कहेगा? मुझे यूट्यूब पर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी सोच होती है कि मैं हर तरह के बच्चे को समझा पाऊँ। अब उसमें जाहिर सी बात है मुझे बेसिक से लेके चलना होता है। कभी उसे हमारे बैच में भेज के देखो, उससे बोलो यहाँ पर बैच में पढ़े, तब पता चलेगा उठाते वहाँ जीरो से हैं, छोड़ते वहाँ हीरो लेवल पर हैं। लेकिन यूट्यूब के जो बच्चे हैं वहाँ पर वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। कई बार आपका भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से सिलेबस जब खत्म हो गया, बढ़िया क्वेश्चंस की आपको दरकार है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए हमने एक जहन उठाया कि हम एक क्या करेंगे। देखो अब प्रैक्टिकली हम बैच में उसको नहीं करा सकते कि हम बैच में क्लास लगवा दे, फिर भाई थक जाओगे, बोर हो जाओगे एक टाइम पर। तो एक सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल रहेगा जिसका नाम भी हमने ऐसे ही रखा है खतरनाक सा, मैथ मेस्ट्रो बाई आदित्य रंजन सर। इस पर कोई सीरीज वीरीज नहीं चलाएंगे। हम रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ा रहे हैं, उसी पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। रेलवे वालों को हम कंसेप्ट पर पढ़ा रहे हैं, उस पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। इस पर मेरे भाई कोई एग्जाम को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सबसे पहली जो इस पे वीडियो आने वाली है वो क्या है वो थोड़ा हम बता दे। 2017 मेंस से लेकर के 2024 मेंस तक का जितना भी हुआ है उनमें जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा इस तरीके से हमने जो है ये मेरे भाई हमने पूरा पूरा टाइप करवा दिया है। और टाइप करवा करके वो पूरा पूरा हम सॉल्यूशन करवाएंगे। इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा उसको होगा, अल्ट्रा प्रो लेवल नाम क्यों दिया, इसको फायदा उसको होगा जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद में अब वो उससे भी ऊपर लेवल की चीजें चाहता है। ठीक है। तो वो मेरे भाई यहाँ पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएगा। तो मैंने कहा ना, फॉर जिस्ट ऑफ ऑल द टॉप क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी 2024-25 फॉर कलेक्शन ऑफ सम स्मार्ट क्वेश्चंस ओनली सेलेक्टिव कंटेंट स्पेशली डिजाइन फॉर मेंस। हो सकता है सिर्फ 4 मिनट का एक वीडियो इसके ऊपर में हो, लेकिन वो 4 मिनट का क्वेश्चन, 4 मिनट का वीडियो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए हो मेरे भाई। इस पे 6 मिनट की वीडियो, इस पे रेगुलर वीडियोस नहीं आएंगी। इस पे हो सकता है हफ्ते में क्या पता एक ही वीडियो आए, लेकिन वो ऐसा है कि जो आपको नहीं पता हो और अब आपको ये पता चलना चाहिए, इस उद्देश्य की वजह से आए। ठीक है। तो ये हमने मेरे भाई आप लोगों के लिए इस तरीके से पूरा का पूरा 7 पड़ाव में किया है। और हर जो है 7 पड़ाव को आप अपने आप को चेकआउट कैसे करते रहोगे? तो आप अपने आप को चेकआउट इस सेल्फ मेंटोरशिप टेबल से करते रहोगे। कि सर ने कहा था देखो परसेंटेज में ये सारे टाइप होते हैं, अगर आप स्टेप नंबर 1 पूरा कर लेते हैं तो आप उसको टिक करिए। स्टेप नंबर 2 प्रैक्टिस शीट आप पूरा कर लेते हैं तो आप इसको टिक करिए। स्टेप नंबर 3 आप यहाँ पर बुक्स एसएससी मैथ से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यहाँ रखिए। स्टेप नंबर 4 है वक्त रिवीजन का, आप कर लेते हैं रिवीजन तो आप टिक करिए। स्टेप नंबर 5 दोबारा से रिवीजन का फॉर्मूला बुक का, चाहे तो करिए चाहे तो कोई इशू की बात नहीं है, आप वो कर, मतलब यहाँ पर रिवीजन जो है ये स्टेप नंबर 5 यहाँ पर यूनिट टेस्ट असल में लिखना था, ये रिवीजन स्टेज 2 लिखा गया, थोड़ा सा यूनिट टेस्ट आप मान लीजिएगा कि सर ये यूनिट टेस्ट है। आपने अगर यूनिट टेस्ट दे दिया तो आप यहाँ पर उसको टिक करिए। आप मेरे भाई यहाँ पर स्टेप नंबर 6 से प्रो लेवल की शीट अगर आपने लगा दिया तो आप यहाँ टिक करिए। और स्टेप नंबर 7 अल्ट्रा प्रो लेवल, तो ये तो आप एंड तक हमारे साथ में टिल द डे ऑफ सिलेक्शन आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, ये उसके लिए। क्योंकि आज मेरे साथ में ये भी समस्या एक आ रही है कि जैसे जब मैं कोई बैच खत्म कर देता हूँ उसके बाद में वो बच्चे जो होते हैं वो बेसहारे हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम सर के साथ में कैसे जुड़े रहें, हम कंटेंट के साथ में कैसे जुड़े रहें, हम आगे तक इनके साथ में कैसे कनेक्ट होकर के पढ़ते रहें। तो ये उनके लिए भी है कि एक चैनल बना करके आपको मेरे भाई डेडिकेटेड रखा जाएगा जिस पर सारी छोटी छोटी बातें बता दी जाएंगी और आपको बढ़िया क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये मेरा एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान है और जिसको मैं काफ़ी पहले डिस्कस करना चाहता था, लगभग होली के पहले, लेकिन बीच में ये एप्लीकेशन का जो चेंज आया उसकी वजह से मैंने कहा थोड़ी मामला जो है स्थिर हो जाए। पहले ये बच्चों के जैसे बफरिंग इश्यूज आ रहे थे, किसी का बैच नहीं दिख रहा था, किसी का कुछ नहीं दिख रहा था, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद में तरीके से एक बार जो सारा सेटल हो जाएगा तब हम आकर के सारी चीज़ें बताएंगे।
ठीक है, चेंजेस आपको पता ही है क्या हो गया। अब आपको क्लासरूम शीट मिलेगी तो मेंटोरशिप टेबल और कैलकुलेशन टेबल दोनों मिलेगा। ठीक है, पहले पहले स्टेप नंबर 1 में वीडियो में आपको क्या चेंज मिलेगा, तो वीडियो में कैलकुलेशन की वीडियोस आपको आज से मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में जो शीट मिलेगी उसके अंदर में आपको दोनों टेबल मेरे भाई अलग अलग पेजेस करके दे दिए जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने बात की बुक का, तो वो हमने लॉन्च कर दी है, आप उसको मंगा करके आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रैक्टिस शीट को डिस्कार्ड करके हम प्रो लेवल की शीट बना रहे हैं और बढ़िया टीम हमने उसके पीछे लगा दी है, ये भी काम करेगा। उसके बाद यूनिट टेस्ट भी आपका पूरा का पूरा बदल रहा है और उसमें भी बढ़िया लेवल का काम होगा और आपको इसके लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, एक पैसा सिंगल देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना कि यार कुछ बेचने नहीं आया हूं यहाँ पे, ना मेरा कभी ऐसा उद्देश्य रहा। यार मैं वो इंसान हूं जिसने खुले मन से ये कहा कि मैं वीओडी 2.0 बैच लेकर के आ रहा हूं और वीओडी 1 वाले बच्चे भी अगर चाहते हैं कि हमको वीओडी 2.0 मिले, तुम खाली फोन करके एक बार कॉल करो और तुम्हारा बैच ट्रांसफर हो जाएगा, तुमसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हमने मेरे भाई बैच उस उद्देश्य के साथ में शुरू किया कि यहाँ पर कभी बच्चे को एक ही बैच के लिए 2 बार पेमेंट ना करना पड़े और वीओडी बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी, जबकि हमें पता है कि एक बार एक बच्चा उससे पढ़ करके सिलेक्शन ले रहा है, उसके बाद वो उस बैच को अपने छोटे भाई को दे दे रहा है, उसके बाद वो भी अपने छोटे भाई को दे दे रहा है। हम चाहते तो इसके ऊपर में अंकुश लगा सकते थे, चीज़ें बदल सकते थे, हेरफेर कर सकते थे, लेकिन वो कभी वैसा माइंड हमारा रहा ही नहीं। हमारा तो उद्देश्य यही रहा, फॉर्मूला बुक और मेरे भाई वीओडी बैच हर बच्चे के पास में हो ताकि उससे बढ़िया तरीके से वो ज्ञान ले पाए। जो लाइव से पढ़ रहा है वो लाइव से पढ़ ले, जो वीओडी से पढ़ रहा है वीओडी से पढ़ ले, इस तरीके से। तो इस तरीके का हमारा उद्देश्य रहा और हमने इसको समेटने की कोशिश की। मेरे लिए भी थोड़ा ये आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा। अब चीज़ें कैसी रही, अब कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन करता हूँ। अब आप लोग मेरे को यहाँ पर बताओ कि हाँ भाई कैसा रहा, क्या रहा। अब आप आराम से स्वैच्छिक रूप से अपनी बात कह सकते हो। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरा एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान था। और आप खुद सोचिए कि जिस बच्चे ने यहाँ पर इतना कर लिया, क्या उसका मैथ्स में 50 में 50 नहीं आएगा, क्या उसका 90 में 90 नहीं आएगा? आप मुझे एक बात बताओ। और ये वाला टेबल सबसे खतरनाक चीज आपके लिए पता है क्यों साबित होगा? भाई वो कहते हैं ना, इंसान को तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते रहेगा और साथ में तुम्हें ये भी बताता रहेगा, ये एक आईना का काम करेगा, एक दर्पण का काम करेगा। आपके चेहरे पर कहीं गड्ढा है ना तो वो भी बताएगा, और आप खूबसूरत है तो वो भी बताएगा। ये बताएगा यहाँ पर कि तुमने इस चैप्टर के ऊपर में कितना मेहनत किया। जब तुमने मेरे भाई यहाँ पर वही कहते ना, बोया पेल बबुड़ का तो आम कहाँ से होए। बस भाई यहाँ पर जब आपने मेहनत की ही नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे? आप कमेंट कर देते हैं हमारा मैथ्स बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन आप कभी अपने आप में झांक करके नहीं देखते, अरे यार परसेंटेज पे हमने कितना काम किया, एक टॉपर कितना काम करके जा रहा है और हम कितना काम करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी दर्पण का काम करेगा आपका और इस तरीके से चीजें सिंक्रोनाइज होगी। पहले दिमाग में फिक्स होगा, कोई दायां बायां नहीं भटकना, कोई किसी की स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखनी, कोई गाइडेंस की वीडियो नहीं देखनी। हमारे भाई ने हमारे लिए सारी चीजें करके, सारा सारा जिस्ट बना के, सारे लोगों से मीटिंग करके, अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का, अपनी चीजों का आधार का इस्तेमाल करके और हमारे लिए इस तरीके से चीजें इन्होंने समेटी है और हमें बस इसको फॉलो करना है। और तुम बस मेरी बात मान लो दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें कि तुम्हारे मैथ्स में कोई माइका लाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे नंबर काट पाए, 50 का 49 भी कर पाए और 90 का 89 भी कर पाए। कोई नहीं कर पाएगा भाई, बस इतनी चीजें तुमने कर ली तो। अब ये सारी चीजें आपके हाथ में, मेरे हाथ में कंटेंट देना है, यूटिलाइज करना आपके अपने हाथ में हो जाता है, ये ध्यान रखिए। ये जो आपका मेरे भाई यहाँ पर ये जो नया वाला चैनल है, आप इस नाम से भी सर्च करेंगे, हो सकता है 0 सब्सक्राइबर इसके ऊपर में, क्योंकि मुझे चैनल खरीदने की आदत नहीं है। मैं किसी भी चैनल को 0 से शुरू किया मैंने और 0 से ही शुरू करूंगा। यूट्यूब पर आप अभी इसको सर्च कर लेना, 1-2 दिनों के अंदर में उसकी इंट्रो वीडियो आ जाएगी और इंट्रो वीडियो आ जाएगी तो मैं आपको आपके बैचेस में मेरे भाई यहाँ पर बता दूंगा। सेल्फ मेंटोरशिप टेबल कहाँ मिलेगा? अब जो भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसी के अंदर में सेल्फ मेंटोरशिप टेबल और कैलकुलेशन का मेरे भाई मिलेगा। और उसी पीडीएफ के में ये जो नया वाला चैनल है इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये सर्च में नहीं आएगा। 0 सब्सक्राइबर्स होंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। और अभी टीम प्लान कर रही है ये सारा चैनल बनाना, थंबनेल लगाना, ये सारी चीजें करना, ये हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए है। समझ में आ गया? ठीक है कि भाई हम आपके लिए भी बहुत कुछ करते हैं, बस आपको पता नहीं है। इसको करने में, एग्जीक्यूट करने में मेरे भाई 2 महीने लगे हुए हैं। 2 महीने से मैं पूरा पूरा लगा हुआ था इस पर काम करने में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है कोई भी चीज़ अगर मैं आप लोगों को ला करके दूंगा, फ्री में दूंगा, बाकी चीज़ें करूंगा, आप खुश हो जाओगे, आप भक्त बन जाओगे, आप थैंक यू लिखोगे, मुझे पता है। बट मैं आपकी भक्ति नहीं चाहता हूं, मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं। मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हो तो बस इतना कर लो, यहाँ मत लिखो थैंक यू, मुझे नहीं कहो, मुझे अच्छा मत बनाओ, मेरे लिए भक्ति मत गाओ, बस इतना कर लो कि भाई इसको फॉलो कर लेना।
बस इतना कर लो भाई यहाँ पर, और कुछ नहीं चाहिए। वही मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति होगी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ा स्नेह और सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। नेता नहीं हूं मैं जो चुनाव में खड़ा हो रहा है और तुमसे सपोर्ट की आवश्यकता कर रहा है, मांग रहा है। ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए मेरे बच्चों का कामयाब होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं जिंदगी भर मानता हूँ आप कामयाब हो गए, मेरे लिए उपलब्धि काउंट हो गई बस, कि मैंने अपने आप में एक उपलब्धि, मैं ऐसे मान करके चलूंगा हमने जिसे एक सितारा पहन लिया। आपके कंधे पर सितारा लगा, वैसे समझ लो चमचमा हमारे कंधे पर रहा है। और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या इसके लिए आपने मुझे तो कहा नहीं था कि सर आप जो है और अपडेट करिए? ऑलरेडी चीज़ें बेस्ट चल रही हैं, सबको पता है मैथ्स कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद भी एक बंदा बार बार अपनी चीज़ों को अपडेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम भी ट्रेंड को समझ रहे हैं, हम भी चीज़ों को देख रहे हैं, हम छोटी छोटी परेशानियों को वहाँ पर देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसको हम और बेहतर कैसे कर पाएं। मेरा कंपटीशन किसी और टीचर लोगों से नहीं है, मेरा कंपटीशन इस समय को लेकर के है कि अगर कोई बच्चा 1.5 साल 2 साल में तैयारी करके सिलेक्शन ले रहा है तो उसको 1 साल में मैं कैसे करवा दूँ। अगर वो 20 जगह पर भटकाव ले रहा है तो सारे भटकाव को खत्म करके एक पॉइंट पर मैं कैसे लेकर के आऊं। मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं काम करते करते आप मेरी हर एक छोटी छोटी बारीकी को देखोगे कि क्यों फॉर्मूला बुक बनाया था इस इंसान ने। इसीलिए क्योंकि लास्ट के समय में बच्चा परप्लेक्स होता था, कई तरह के नोट्स के पीछे भागता था, अब उसको एक जगह समेट दिया। क्यों यहाँ पर टाइप वाइज इन्होंने बनाया? क्यों? क्योंकि भाई एक जगह ऐसा होता था कि सर पूरा चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा बच्चा उसको क्वेश्चन नहीं लगा पाता था, तो टाइप वाइज कर दिया हमने। तो मेरा उद्देश्य उस तरह के काम के पीछे में होता है कि चीज़ों को आसान करना, बेहतर करना, सरल बनाना, ताकि आप उसमें मज़ा ले सकें, इंटरेस्ट ले सकें। और एक जो बच्चा जो कभी मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं भी था, वो भी ये सोच पाए कि जी हम भी मैथ्स में 90 ला सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी होंगी, थोड़ी बेहतर होंगी। बस आप लोग आज से लग जाइएगा, और हम हर दिन आप लोगों से पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है? जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा कि जी ये मेंटरशिप टेबल आपका कहाँ तक पहुँचा। आज अगर हम नए चैप्टर प्रॉफिट लॉस से पहुंचे तो पिछले वाले चैप्टर के लिए जो मेंटरशिप टेबल है वो कहाँ तक आपने पूरा किया, क्या उसको आप लगा पाए, नहीं लगा पाए, क्या लगा पाए। और आपको मेरे भाई कसम अपने आप में है इस बात को लेकर के कि हर चैप्टर का मेंटरशिप टेबल जो है आप फाड़ेंगे, वहाँ से प्रिंट आउट करवाएंगे और अपने टेबल पे चिपका करके आप उसको भरेंगे, आप उसको टिक करेंगे। ये आप अपने आप में बस इतनी प्रतिज्ञा ले लीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता है यहाँ पर छोटी सी चीज़ अगर मैं भी यहाँ लिख दूँ ना कि मुझे इसके ऊपर में वीडियो बनानी है, जब तक मैं नहीं बनाता हूँ मैं अपने आप में ही शर्म से उसमें मेरे डूब रहा होता हूँ। मुझे शर्म आती है देख करके अपने ऊपर में, यार ये काम करना था, तेरे से एक छोटा काम भी नहीं हुआ। तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आग्रह है मेरा यहाँ पर कि जो हम मेंटोरशिप टेबल देंगे उसको आप चिपकाइएगा, उसको भरिएगा, उसको टिक करिएगा। जोश जोश में ये नहीं आ रहा एक बार दो बार जो है वो शुरू किया आप छोड़ देते हैं, फिर वहीं पर आ जाओगे जहाँ पर हो। ये मत करना भाई, ठीक है? बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, कल की टाइमिंग पर, तरीके से, बाकी बेहतर से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटी छोटी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे इसको और परफेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? आज की क्लास में उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जितना हम आपको दे सकते हैं, आपके ज्ञान में ऐड कर सकते हैं, हम उतना कर पाएँ। और बाकी तो अब ये सफ़र शुरू हुआ है 2025 में, बहुत बढ़िया-बढ़िया नौकरी की संख्या, भाई मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ, लाखों की संख्या में वैकेंसी है। एक सीट अपनी मान करके चलो कि होगा तुम्हारा। और मैं अपने एप्लीकेशंस के बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहूँगा किसी भी हाल में कुछ भी करना पड़े मुझे, लेकिन इनका सिलेक्शन हो करके रहे। और वो होगा भाई, आप मेहनत करने की ठान लो, बस हो करके रहेगा। ठीक है, बाकी